हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके के स्पेशली कैंसर हॉस्पिटल्स में मतलब कैंसर हॉस्पिटल में जो भी हॉस्पिटल में आप मदद करना चाह रहे हैं, आपके करीब में है, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप लोग मदद करिए बोल के मैंने कुछ वीडियो बनाया था। तो वो क्योंकि मैं एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है, मैं डायरेक्टली जो भी वीडियो लेती हूँ, मैं जो भी मैं बोलती हूँ तो वीडियो में डायरेक्टली मैं ऑन एयर करती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाता है वीडियो। तो ये मैं दूसरा वीडियो ये वीडियो मैं आपको बता रही थी कि स्पेशली हॉस्पिटल्स में आप जो भी डोनेट करना है तो वो करिए बोल के। स्पेशली देखिए, जब मेरा ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ तो मैं भी डर गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा पैसों की मतलब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक सुनने का एक चीज़ है ना, और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि लाखों के पैसे लग जाते हैं। तो एक नॉर्मल एक ब्रेस्ट कैंसर का भी अगर इलाज की अगर हम बात करें तो कम से कम 12 से 15 लाख का तो इसका भी खर्चा है। तो इसके इंजेक्शन से, कीमो से, ऑपरेशन है, रेडिएशन से, ये सब मिलाकर ये इस तरीके का जो भी होता है, तो इसके लिए सबसे पहले अमाउंट अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट अरेंज कर लिया था। तो लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का बहुत ज़्यादा फजल करम है। अल्लाह ताला मुझे इस मुश्किल से इस तरीके से निकाले कि जो मैं बोल भी नहीं सकती। और शायद ये पता नहीं, अगर मैं सही अगर बोलूँगी तो मेरा एक भी रुपया, मतलब एक छोटा सा भी रुपया मेरे को मेरे इलाज में नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह से ऊपर वाले के मेहरबानी से मुझे ऐसी एक अल्लाह ताला का एक करिश्मा हुआ, अल्लाह ताला की एक ऐसी मदद मिली कि तो मेरे को कोई पेमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, तो यहाँ पर मेरा फ्री इलाज हुआ। लेकिन मेरे पास पैसा थोड़ा बहुत जो है मतलब काफ़ी लोग मुझे मेरे फ्रेंड सर्किल में, मेरे रिश्तेदार में, मेरे पहचानत में काफ़ी पैसा जो है मुझे भिजाए थे। तो उन पैसों को मैं सोची कि मैं क्या करूँ? तो फिर मैं वही हॉस्पिटल में जो भी ज़रूरत था, जो भी जिस किसी को भी जो भी ज़रूरत था, जो हॉस्पिटल की जो भी ज़रूरत था, तो उसमें मैंने वो पैसों को जो है मैंने डोनेट कर दिया, कुछ सामान खरीद के दे दिया। तो उसके बाद फिर मैं यही काम करने लगी, जो भी मुझे हॉस्पिटल के सराउंडिंग जिसको भी जो भी ज़रूरत था। क्योंकि एक-एक स्टोरी मैं ऐसा सुनती थी कि कोई 20 लाख खर्चा करने के बाद आया है, कोई तो 90 लाख खर्चा करने के बाद मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आया है इलाज के लिए। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था ये। तो यहाँ पर भी पेमेंट होता था, लेकिन उतना नहीं था जैसा कि आप या आधार कार्ड बता दो, या कुछ आपका जो भी है आइडेंटिफिकेशन कार्ड बता दो, या कुछ सीएम लेटर ला लो, कोई मिनिस्टर का लेटर ला लो। तो यहाँ पर भी जो है कम से कम, मैं समझिए कहीं बाहर अगर 100 रुपये खर्चा होता है तो यहाँ पे सिर्फ 2 रुपये खर्चा होता था। तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं वहाँ पर ये इसमें मैं लोगों को देखी थी, एक-एक जो है 20 से 25 लाख, 30 लाख, कोई तो बता रहे थे कि 90 लाख खर्चा करने के बाद फिर जैसे सारा पैसा खत्म होने के बाद वो लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए थे। अल्लाह ताला, मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ, तो ये बीमारी से जो भी जूझ रहे हैं, तो अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे, अल्लाह ताला इस बीमारी जड़ से ख़त्म कर दे। और ये भी दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इसके लिए जो भी मेडिसिन है जल्द का जल्द वो मेडिसिन को मार्केट में ला दे। तो जो भी ये बीमारी से परेशान है, अल्लाह ताला ये बीमारी से हर एक को जो है शिफा दे, मैं दिल से यही दुआ करूँगी। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट भी जो है एक पेनफुल ट्रीटमेंट है। तो वो ट्रीटमेंट के बारे में भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ। जब मेरा ट्रीटमेंट होता था तो उसी तरीके का, पता नहीं मैं क्या बना रही थी वीडियो, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट होता था मैं वही एज ए फ्रैंक जो भी डिटेल्स है मैं आपको मेरे पहले वीडियोस में डाल चुकी हूँ। अगर कोई ट्रीटमेंट का भी अगर वीडियो है तो देख सकते, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग मुझे अभी किसी को मतलब किसी का भी अभी पता चला कि किसी का काफ़ी लोग तब तक तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा एडवाइस लेने ब्रेस्ट कैंसर का ही आए, क्योंकि उनके पहचानत में हो गया, किसी अननोन पर्सन को हो गया। वो लोग जो भी मेरे फ्रेंड सर्किल में जिस किसी के भी उनके लोगों में होता था, वो लोग मेरे पास एडवाइस के लिए लेकर आते थे। वो स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे। तो एक जब आते थे, बात करते थे, तो सबसे पहले तो उन लोगों का रोना शुरू हो जाता था। हाँ, जाहिर सी बात है, मतलब ये बीमारी का नाम सुनते ही सबसे पहले तो मौत याद आ जाती है, अल्लाह ताला रहम करे। तो उसके बाद तो फिर इसके इलाज के बारे में सुन के जो है लोग डर जाते हैं। तो मैं काफ़ी लोगों को मैं गाइड कर चुकी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी लोगों को मैं हिम्मत दे चुकी हूँ। तो अभी भी काफ़ी कॉल्स आते हैं मेरे को, मेरे से पर्सनली मिलने भी आते हैं मेरा अपॉइंटमेंट लेके, और सबको मैं गाइड भी करती हूँ कि तो ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, बस एक छोटी सी परेशानी है, बस लोग इसको बहुत बड़ा कर चुके हैं। हाँ, ट्रीटमेंट थोड़ा सा पेनफुल है, पता नहीं चलता है, ऐसा नहीं कि चलो भाई ऑपरेशन कर दिया निकाल दिया, वैसा नहीं है। ये ट्रीटमेंट का प्रोसीजर जो है थोड़ा सा लंबा है। ऐसा नहीं है कि 1 महीना आप दवा खा लिए कम हो गया, 2 महीना दवा खा लिए कम हो गया। तो छोटा सा छोटा भी अगर आपको फर्स्ट स्टेज भी अगर आपको डायलिसिस अगर ये इसके बारे में अगर पता चलता है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट कम से कम आपको
ये 1.5 से 2 साल तो कैसा भी इसका ट्रीटमेंट चलता है। सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा लीजिए, ट्रीटमेंट का जो भी कैंसर का जो ट्रीटमेंट का जो इलाज है वो कम से कम 1.5 से 2 महीना चलेगा। तो मेरा देखिए 2025 जनवरी 1 को अगर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, तो समझिए ये 2026 है, तो 26 अप्रैल में जाके मेरा टोटल जो है मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ। अभी कुछ टेस्ट वगैरह बाकी है, तो टेस्ट वगैरह करवाना है। तो ट्रीटमेंट सारा खत्म होने के बाद लोग 2 से 3 महीने का गैप लेते हैं। सॉरी, मई में खत्म हुआ, तो इंशाल्लाह अभी तो ये जून जुलाई है, अभी तो जुलाई चल रहा है, तो इंशाल्लाह एक 10-15 दिन में मेरे जो भी है टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे। ट्रीटमेंट अब इसका देखिए, ये जब ट्रीटमेंट खत्म भी हो जाता है उसके बाद भी जो है जो टेस्ट वगैरह जो भी है ये चलते ही रहते हैं। तो ट्रीटमेंट का मतलब ब्लड टेस्ट हो गया या फिर मोमोग्राम हो गया या नहीं तो फिर पेट स्कैन हो गया, ये सब तो इन लोगों करवाते ही रहेंगे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर तो अल्हम्दुलिल्लाह से एक बार में अगर अल्लाह चाहे तो खत्म हो जाता है, तो फ्यूचर में आने का कोई ऐसा चांसेस तो नहीं है, फिर भी बता नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ का कोई कंप्लीट फुल स्टॉप नहीं है। तो ये इसको जो है ये मतलब ज़िंदगी में कभी आता है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे। तो मेरे में भी जो भी इससे जूझ रहे हैं सबको भी जो है अल्लाह ताला ये जिस्म से जड़ से ख़त्म कर दे बीमारी को। तो ये ट्रीटमेंट का डायग्नोस जो है देखिए, जब तक मतलब हर 2 महीने 3 महीने में इसका एक सिस्टम होता है, चेकअप होता है, रूटीन चेकअप होता है, तो ये चलता रहता है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में अगर मैं आगे जो भी इंफॉर्मेटिव अगर वीडियो है तो मुझे कुछ भी फिर से याद आता है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो समझिए ये लेकिन स्पेशली जो मैं दूसरा देखा है जैसा कि यूट्रस में है या स्टमक में है या कहीं और बॉडी पार्ट में है, तो ये जल्दी नहीं जाता है। जैसा कि ऑपरेशन भी हो गया, कीमोस भी हो गए और जो है रेडिएशंस भी हो गए, तो फिर जैसा ट्रीटमेंट खत्म हो गया, ट्रीटमेंट को रोक दिया, फिर से जो है कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला इसका शिफा दे। तो फिल वक्त ये जो टीवी एक्ट्रेसेस की मैं जो बात कर रही थी, तो और ये जो मारिया बिलाल की जो मैं बात कर रही थी, इन लोगों का भी यही सेम प्रॉब्लम है। तो इन लोगों को भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अल्लाह ताला देखिए ये बीमारी जिसको भी हम सुनते हैं, जो भी हम वीडियोस देखते हैं, अल्लाह ताला मैं दिल से दुआ करूंगी कि इन सबको शिफा दे, इन सबको इस बीमारी से बाहर निकाले। और प्लीज़ आप लोग भी दुआ करिए, आप लोग भी जो हो सका इन लोगों को जो हेल्प कर सकते करिए। आप लोगों को इसके बारे में और कुछ भी जानकारी होना है तो मैं मेरा नंबर भी देती हूँ, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मुझे भी कॉल करिए। अगर आपको कुछ डाउट्स भी है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, इंशाअल्लाह ताला। चलिए, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़, शब ख़ैर।